अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यू आर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है कल्चर के चैप्टर में से कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज़ यानी सकाफती यकसानियत। डिफरेंट कल्चर्स में पाई जाने वाली जो यकसानियत है, जो उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, तो वो किस तरह से सिमिलर हैं, तो उसको हम वजाहत के साथ आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखना है कि कल्चरल यूनिफॉर्मिटी असल में है क्या। कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, हम डिफरेंट कल्चर्स में हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का, हर रीजन का एक अलग कल्चर है। तो डिफरेंट जो कल्चर्स हैं, इनमें जो एक टर्म है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर कल्चर में पाई जाती हैं, चाहे उनकी नौइयत अलग हो, लेकिन उनका वजूद उस कल्चर में, हर कल्चर में पाया जाता है। उनको अडॉप्ट करने के तरीके वो हर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनमें वो जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, जो सिमिलैरिटीज़ कुछ मौजूद होती हैं। तो आज हम उन्हीं को वजाहत के साथ पढ़ेंगे। और इसी जो टर्म है, जिसकी सिमिलैरिटीज़ अमंग द डिफरेंट कल्चर्स है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। तो हम देखते हैं अब, एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज़ अ डिस्टिंक्ट कल्चर। हर जो सोसाइटी है उसका, हर इंसानी जो सोसाइटी है उसका एक माशरे का क्या है, एक अलग कल्चर होता है। ह्यूमन कल्चर डिफर फ्रॉम वन अनदर। और जो ह्यूमन कल्चर्स हैं, इंसानी जो सकाफत है, वे हर एक दूसरे से क्या करते हैं, डिफरेंट होती हैं। एक कल्चर जो होता है दूसरे कल्चर से डिफरेंट होता है। लेकिन however there are some characteristics shared by all the culture that are the result of biological, geographical and social background। यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो शेयर करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और जो किस चीज़ का वजूद का रिजल्ट होती हैं, किस चीज़ का नतीजा होती हैं, बायोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, ठीक है, और सोशल बैकग्राउंड, समाजी बैकग्राउंड की वजह से ये सिमिलरिटी इनके दरमियान पाई जाती हैं। देयर आर सिमिलरिटीज अक्रॉस ऑल द कल्चर एंड ऑन द सेम ग्राउंड, ठीक है। द सिमिलरिटी अमंग ऑल द कल्चर इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। इस चीज़ को क्या कहते हैं, कल्चर की यकसानियत कहा जाता है। हमने इसी बात को आज देख के लेके चलना है कि कल्चर यूनिफॉर्मिटी है क्या। मतलब जो तमाम कल्चर्स में पाई जाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहेंगे, एक जैसी खसूसियात होंगी, जो एक कैरेक्टरिस्टिक, जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का नाम देंगे, ठीक है। इनमें सिमिलैरिटीज भी कह सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स इसकी हम देखेंगे, जिसके साथ हमें वजाहत से पता चलेगा कि ये कौन कौन सी वो हैं जो इनके दरमियान सिमिलर हैं, डिफरेंट हर कल्चर के दरमियान जिस सिमिलैरिटी पाई जाती है। वो है फैमिली लाइफ, हाउसिंग, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, मैरिज, रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, प्रोफेशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये कुछ इसकी मिसालें हैं जो हम पढ़ेंगे और हमें मजीद अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। फैमिली लाइफ देखें, हर कल्चर जो भी है हमारा, अपने सोसाइटीज़ में हम देख लें, कम्युनिटीज़ में देख लें, तो हर एक की कल्चर में फैमिली सिस्टम पाया जाता है, फैमिली लाइफ होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ अरसा तो फैमिली में गुजरता ही गुजरता है, जिसमें वहाँ उसकी क्या होती है, सोशल ग्रोथ होती है, लोगों से सोशल इंटरेक्शन सीखता है, पेरेंट्स और चाइल्ड्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये फैमिली लाइफ। और ये फैमिली लाइफ जो है हर कल्चर का हिस्सा है, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे भी फैमिली लाइफ का वजूद पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही कुछ बाद में हर किसी की नौइयत अलग अलग है, कहीं पे कुछ सिस्टम है, कुछ कहीं पे कोई निज़ाम है फैमिली का, लेकिन वहाँ पे फिर भी फैमिली लाइफ का एक सिस्टम मौजूद होता है, हर कल्चर उस सकाफत का हिस्सा होता है। तो वही देखते हैं, फैमिली लाइफ इज कॉमन थ्रू आउट ऑल द ग्लोबल कम्युनिटीज एंड कल्चर। हर तमाम ग्लोबली जो कम्युनिटीज़ हैं, तमाम कम्युनिटीज़ में और जो तमाम कल्चर्स में फैमिली लाइफ जो है ये एक कॉमन सोच है, कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो इसके बाद द इंटरेक्शन बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, एंड देयर सोशलाइजेशन, और उनकी जो समाजी ग्रोथ है, सोशल ग्रोथ है, समाजकारी है, ठीक है। एंड आर यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल द कल्चर। ये तमाम कल्चर्स में क्या हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। पेरेंट्स और चाइल्ड्स भी इकट्ठे रहते हैं, फिर उनके दरमियान काफ़ी इंटरेक्शन होती है। वो उसकी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के जिम्मेदार होते हैं, वो उनकी सोशली ग्रोथ, उनको सारी चीज़ें अपना सिखाई जाती है। उसके बाद हमारे पास है हाउसिंग। अब रहना तो हर किसी ने है, हर जगह पे भी किसी का, कोई झोंपड़ियाँ बना के रह रहा है, तो कोई पक्के मकानों में रह रहा है,
कोई पत्तों के दरख्त बना के रह रहा है, तो जिस तरह भी है, लेकिन उन्होंने क्या है, हर जगह पे, हर कम्युनिटी में, हर सोसाइटी में, हर रीजन में क्या है, हाउसिंग सिस्टम तो मौजूद है ना। तमाम कल्चर्स में हाउसिंग मौजूद है, ठीक है। वहां उन्होंने अपने घर वगैरह तो बनाने हैं। लिविंग इन हाउस इज अ नेचुरल, इज अ ह्यूमन नेचर। क्या है ये कि इंसानी फितरत है कि घरों में रहना, तो ये क्या है, हमारी इंसानी फितरत है कि वो घरों में इंसान घर बना के रहते हैं, ठीक है। ये तो हर परिंदा भी देखे तो वो भी तो घर बना के रहता है, तो ये तो इंसान की तो एक नेचर है कि वो उन्होंने भी घर बना के रहना होता है। लेकिन उनकी घरों की नौइयत जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हर कल्चर का घर बनाना ये क्या है, हिस्सा है। होम्स माइट बी मेड ऑफ स्नो इन द टेंडर एरियाज, bamboos and tree leaves in the majority of African agricultures, and or contemporary material in every industrial and underdeveloped nations on earth। ये कुछ मिसालें दी हैं कि किस तरह से ये कुछ बांसों के पत्ते हो गए, ठीक है, इस तरह, और पत्तों के जो दरख्त घर हैं वो अफ्रीकन बनाते हैं, ठीक है। कुछ आर्जी तौर पर जो इंडस्ट्रियल अंडर डेवलप्ड के नेशंस के जो घर होते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, ये क्या होते हैं, आर्जी तौर पर होते हैं या बर्फानी इलाकों की कुछ मिसाल दी है, ठीक है। उसको क्या कहा जाए कि मतलब उसने मिसाल दी है कि जिस जगह भी रहें, कोई ना कोई जिस वे से बनाया जाए वो घर बना के रहते हैं। ये सिमिलैरिटी हर कल्चर में पाई जाती है। उसके बाद है एजुकेशन, तालीम हासिल करना, ठीक है। ये भी क्या है, इन ऑल द ह्यूमन कम्युनिटीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन इज एसेंशियल टू सोशल फंक्शनिंग, ठीक है। सोशल फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, समाजी निज़ाम को चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन तमाम कम्युनिटीज़ में बच्चों को दी जाती है, ठीक है। फर्द जो होते हैं, अफराद होते हैं, वो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन हासिल करते हैं, तालीम के निज़ाम को फॉलो करते हैं। लर्निंग कल्चर नॉर्म्स एंड वाया द ट्रांसमिशन इज व्हाट एजुकेशन इज। जो कल्चरल नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज होती हैं, इनको हम ट्रांसमिशन के जरिए, ये जो तसलसल होते हैं ना, मुंतकिली का अमल, नस्ल दर नस्ल जो मुंतकिली का जो सिस्टम है, ये सारा चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, यही एजुकेशन ही देते हैं, यही तो एजुकेशन का नाम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हम देखें तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हर किसी की जो करेंसी सिस्टम है, ये भी जो भी होगा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो है ना, चाहे वो एक दूसरे से चीज़ें अदलो बदल करते रहें, ठीक है। जैसे पहले करेंसी सिस्टम नहीं था, एक दूसरे से चीज़ों के रद्द बदल करके तबादले किए जाते, एक के पास जो चीज़ होती दूसरे को वो ज़रूरत होती, तो वो आपस में जो चीज़ें थी वो शेयर कर लेते थे। एक चीज़ एक को दे दी, ठीक है। एक के पास फर्ज किया गंदम पड़ी है, दूसरे को चने ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, चने दे के अपना गंदम ले लेगा, ठीक है। ये ऐसे ही क्या होगा, ठीक है। एक बंदे को लोहा ज़रूरत है, दूसरे के पास सोना है, वो सोने का और उनके मतलब उनकी जो मालियत के एतबार से वो उनकी शेयरिंग कर लेते थे, ठीक है। यही चीज़ थी क्या, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। और हर किसी में अब ये करेंसी सिस्टम है, तो ये भी हर सोसाइटी का, हर कल्चर का क्या है, हिस्सा है। एवरी कल्चर हैज़ अ यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर थ्रू विच इट्स मेंबर एक्सचेंज एटम्स यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। ये हर जो कल्चर है उसका एक यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मौजूद है, एक मुनफरिद ये नहीं होता है, जो यूनिक माशी निज़ाम मौजूद होता है। और जो तमाम मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की जो डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें होती हैं उनको आपस में रद्द बदल एक्सचेंज करते रहते हैं। द एबिलिटी टू एक्सचेंज लेबर एंड मटेरियल गुड्स इज द प्रेजेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। जो ये भी होती है कि जो चीज़ों की लेबर की एक्सचेंज होती है, मटेरियल गुड्स या चीज़ों की, यानी वो होती है, ये हर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होती है। ये लेबर्स की तब्दीली होगी, ठीक है। ये रद्द बदल ये चीज़ें होती हैं। तो जो ये चीज़ों की जो एक्सचेंज है, मटीरियलिस्टिक्स जो कोई भी हो सकती है, फूड हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी जो रद्द बदल तबादला है, करेंसी का जो सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो हर कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, लैंग्वेज देखें, लैंग्वेजेस डिफरेंट बोली जाती हैं, हर कल्चर की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन ये नहीं होता कोई भी लैंग्वेज नहीं है किसी कल्चर की, ठीक है। हर कल्चर की एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं। हर सिविलाइजेशन की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। हम यही पढ़ते हैं, मैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद वन अनदर थ्रू सोशल एंगेजमेंट। एक दूसरे से हम जो अपने एक्सपीरियंसेस, हमने अपने तजुर्बात जो शेयर करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारी जो सोशल इंगेजमेंट होती है, सोशल जो आपस में इंटरेक्शन होती है, उससे एक दूसरे के साथ मेल जोल होता है। वही एक दूसरे से हम क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। विदाउट अ शेयर्ड लैंग्वेज इंटरेक्शन इज इम्पॉसिबल। अगर हम लैंग्वेज एक दूसरे से बोलें नहीं, तो वो जो इंटरेक्शन ये है एक दूसरे से जो ताल्लुकात की, वो क्या है, एक नामुमकिन चीज़ है। इसके बगैर इंटरेक्शन, एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए जा सकते।
फॉर सोशल इंटरेक्शन अमंग इट्स पीपल। अच्छा, ये सोचा जाएगा कि अगर लैंग्वेज ना हो तो ये गूंखे भी तो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर लेते हैं ये वो, तो उनकी भी तो अपनी एक लैंग्वेज ही सिस्टम बनाया हुआ है ना, ठीक है। हर एक परिंदों की जो है तो वो भी तो उनको सिग्नल्स देते हैं एक दूसरे को, ये लैंग्वेज सिस्टम है। इसी तरह ये वो क्या है, लैंग्वेज तो फिर भी उन्होंने इस्तेमाल कर रही थी, हर वो नौयत अलग होती है लेकिन वो असल में लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर सोशल इंटरेक्शन अमंग इट्स पीपल ऑल द सिविलाइजेशन हैव वन और मोर लैंग्वेजेस। लोगों के दरमियान आपस में जो सोशल इंटरेक्शन, समाजी जो ताल्लुकात हैं, उनके लिए हर कल्चर में एक या एक से ज्यादा लैंग्वेजेस मौजूद होती हैं। रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा देखें, रिलीजियस बिलीव्स हैं, हर हमारा जो भी कल्चर, जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी से हम ताल्लुक रखते हैं, जिस कंट्री से ताल्लुक है, हमारा वर्ल्ड के किसी रीजन से भी ताल्लुक है, तो हम ये भी तो देखेंगे कि हमारा जो भी है तो किसी ना किसी रिलीजन से हमारा ताल्लुक जरूर है। कोई भी बंदा बगैर रिलीजन के नहीं है। रिलीजियस वैल्यूज होती हैं हर किसी के, हर किसी का एक रिलीजन होता है, ठीक है। लेकिन वो रिलीजन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन रिलीजन का कंसेप्ट तो सारे जो है, बिलीव्स हैं, प्रैक्टिस, ये क्या है, ये उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है कि हर कल्चर का ये हिस्सा है। ऑल द कल्चर्स आर फाउंडेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्स, ठीक है। हर किसी का जो कल्चर होता है, जो उनकी अहम रिलीजियस बिलीव्स अकायद होते हैं, सारी चीजें वो क्या करते हैं, उनको अपनाते हैं, वो चीजें पाई जाती हैं, हर कल्चर में पाई जाती हैं। देयर इज अ रिलीजन इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी। हर ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसानी सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, रिलीजन पाया जाता है, ठीक है। द मोस्ट वेल नोन फेथ्स इन द मॉडर्न सिविलाइजेशन इंक्लूड इस्लाम, सिखिज्म, ये क्रिश्चियनिटी, ठीक है, बुद्धिज्म, ये क्या कुछ ये हमारे पास रिलीजन दिए हुए हैं, जैसे इस्लाम हो गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी हो गई, हिंदुइज्म हो गई, ये सारे कुछ रिलीजन्स हैं जो हमारे मॉडर्न सोसाइटीज में ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैरिज। मैरिज क्या है, शादी का सिस्टम, ठीक है। ये शादी भी अब नौयत तो डिफरेंट है, हमारे जो सिस्टम है इस्लाम, हर रिलीजन का एक अलग निज़ाम है, हर सोसाइटी कम्युनिटी के जो ट्रेडिशंस है, रिवायात हैं, वो अलग अलग हैं, हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि मैरिज का सिस्टम तो हर कल्चर का एक पार्ट है। ऑल द कम्युनिटीज हैव अ कॉमन कस्टम नॉन एज मैरिज। ये क्या है, एक कॉमन सिस्टम रखते हैं जिसको मैरिज का नाम दिया गया, शादी का। विदाउट द मैरिज देयर वुड बी नो फैमिली, नो लाइफ एंड नो ह्यूमन रेसिकल कंटिन्यूटी। यहाँ पे अगर शादी का सिस्टम ना हो, एक मैरिज सिस्टम ना हो, तो कोई फैमिली सिस्टम भी नहीं होगा और नो फैमिली लाइफ होगी, ठीक है। और ना ही कोई हमारी जो रेस, हमारी जो नस्ल की है कंटिन्यूटी, नस्ल की जो ग्रोथ है वो भी नहीं होगी, क्योंकि जो मैरिज ही है असल में जो नस्लों की बुनियाद होती है। इसके बाद जो मैरिज है ये इसका बहुत ही अहम, और हर कम्युनिटी और हर सोसाइटी के और हर कंट्री के में एक मैरिज का सिस्टम कंसेप्ट एक अहम कंसेप्ट पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद इनहेरिटेंस, विरासत जो हो गई हमारे पास, ठीक है। एंड द लीगेसी इज एनीथिंग, हमारे जो आबा अजदाद छोड़ के जाते हैं, विरासती सिस्टम का निज़ाम जो है हर कानून में इसके क्या है, हिस्सा रखा होता है। जो अपने पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं तो उनकी औलादों को उसका हिस्सा दिया जाता है, और ये चीज़ें जो होती हैं तो ये भी हर कल्चर का एक हिस्सा होती है। विरासत जो है उसकी तकसीम डिफरेंट वे से होती है, लेकिन ये क्या है, हिस्सा होती हैं, हर सकाफत का हिस्सा होती है। द लीगेसी इज एनीथिंग द पीपल लीव फॉर देयर चिल्ड्रन। ये क्या, विरासत एक ऐसी चीज़ है जो अपने जो लोग हैं अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। डिस्कवर द थिंग्स लाइक रियल एस्टेट, फूड, कस्टम्स एंड द मोड ऑफ द सोशल इंटरेक्शन। ये कुछ डिफरेंट चीज़ें दी हुई हैं जो इसमें दी हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोफेशन, शोबा, शोबे, प्रोफेशंस। कुछ हर कोई अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, कुछ शोबे इख्तियार करता है, कुछ काम करता है, कुछ जॉब्स करता है, कुछ ड्यूटीज देता है। तो ये क्या है, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट ये प्रोफेशंस तो हो सकते हैं, लेकिन हर प्रोफेशन का कंसेप्ट क्या है, तमाम कल्चर्स में पाया जाता है। पीपल इन मैनी कल्चर्स चूज टू वर्क in vocations that much their interests or area of expertise, ठीक है। लोग हर कल्चर में प्रोफेशन चूज करते हैं, ठीक है, जॉब्स करते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब्स जो होती हैं अपने एक्सपर्टीज के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक वो अपनी जॉब्स की सिलेक्शन करते हैं, और जो उनकी अपनी जो सिलेक्शंस होती हैं, जो उनको एक्सपर्ट अच्छा लगता है, जो उसमें वो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसके मुताबिक वो अपनी प्रोफेशन या अपनी जो जॉब्स वगैरह होते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशंस आर दूज इन एग्रीकल्चर, लेबर, कॉमर्स एंड ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज। पीपल, ये कुछ मोस्ट कॉमन हमारे पास बहुत ज्यादा जो आम पाए जाने वाले हर कल्चर में, हर कम्युनिटी में ये ज्यादातर जो पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, लेबर हो गई, ठीक है, मजदूरी वगैरह करना, कॉमर्स सिस्टम हो गया, ये कॉमर्स का निज़ाम जो है, टेक्निक IT सिस्टम, ठीक है, ये। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज हो गई, इंडस्ट्री में जो काम हो गया, ये क्या है, ये सारे प्रोफेशंस हैं।
बहुत कॉमन पाए जाते हैं दुनिया में, ठीक है। इसमें इसके अलावा पीपल चूज कैरियर ऑल्सो दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। लोग अच्छा ये प्रोफेशन क्यों अख्तियार करते हैं, ताकि वो अपने आप को बगैर किसी पर बोझ बने अपने आप को सपोर्ट कर सकें, अपने आप का सहारा बन सकें। तो ये इसके बाद हमारे पास है पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम भी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है और सदियों से चलने वाला ये एक सिस्टम है। ये कोई आजकल की नहीं है, कोई न्यू इंट्रोड्यूस सिस्टम नहीं है, ये सदियों से इसकी नौइयत तब्दील होती आ रही है, ठीक है। सिस्टम को पहले ये बादशाहत का था, फिर जमहूरी निज़ाम आया, डिक्टेटरशिप आई, ये क्या है सारा कुछ, ये क्या है, यही है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये कल्चर जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये हर कल्चर का हिस्सा है। Every society has its own political system which consists of a government, political parties and laws and regulation, the constitutions and the judicial system and maintains the social control। समाजी कंट्रोल को, समाज को ठीक है एक निज़ाम रखने के लिए हर सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है जो किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, उसकी गवर्नमेंट पे, हुकूमत पे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उसमें लॉज कवानीन होते हैं, कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, ठीक है। उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइन होते हैं, उसका जो अदालती निज़ाम होता है, ये सारे क्या होते हैं सोशल कंट्रोल के लिए पाए जाने वाले डिफरेंट उनके पार्ट्स होते हैं या उनके इदारे होते हैं, ठीक है। देयर आर सोसाइटीज दैट प्रैक्टिस डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। कुछ ये सोसाइटीज होती हैं, कुछ बादशाहत को, अमरीयत को, कुछ जमहूरियत को, ये सारे क्या है, ये सदारती निज़ाम, ये क्या है, सारे अपना कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ये पॉलिटिकल सिस्टम्स पाए जाते हैं और ये पॉलिटिकल सिस्टम भी हर कल्चर का हिस्सा है। हमने ये जो आज पढ़ा है डिफरेंट कल्चर की यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटीज में जो हमने जो सकाफती यकसानियत में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, जिसको मिसालों के साथ भी देखा, जिसमें हर कल्चर में जो पाई जाने वाली जो मिसालें थी, लैंग्वेजेस हो गई, उसके प्रोफेशंस हो गए, उनकी जो ये सारा कुछ क्या है, उनकी जो सिमिलैरिटीज थी उनको हमने वाज़ेह कर दिया है। और ये अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।